मैया बबुला ने आदर से मैया मोए गोद में बैठालो। मौसी ने पकड़ी बाई रे धकेला मैया मारो। माँ पिताजी ने मुझे देखा गोद ले लिया। मौसी पता नहीं कहां से भागती आई, मुझे मारा भैया, बहुत मारा। तो मां बोली धुरु मौसी ने तो मारा है तो रोका ही रहे हो, मौसी भी तो मां होती है, मार दिया छोड़ा। धुर वो कहने लगे भैया हमें मौसी के मारने का दुख नहीं, दुख तो सिर्फ एक बात का है मां, मेरी माता का चलने का ले छोले ओए मौसी को तू खोना है पिता ना मुख से बोले। मेरी माता का चलने का ले छोले आशी को खोना है पिता ना मुख से बोले। सुन बेटा की बात माता के आंसू बह आए, सुन बेटा की बात माता के आंसू बह आए। और वो कहने लगे मैया हमें चिंता इस बात की नहीं है कि मौसी ने मारा, अगर मौसी की इच्छा होती हमें जान से मार देती, मैं कुछ नहीं कहता। सिर्फ चिंता इस बात की है मौसी हमें मारती रही, पिताजी बोले क्यों नहीं। उन्होंने ये भी नहीं कहा तू इसे काय को मार रही है, इसका कोई दोष नहीं, पिताजी खामोश काय को बने रहे, ये जवाब दे मां क्यों नहीं बोले। जो मां ने सुना तो मौसी की बात सुनकर के मां रोने लगी और एक बात बोली है लाला अगर वो तुम्हारे पिता होते तो तुम्हें जरूर बचाते। अब इस पिता को छोड़ो, अगर तुम्हें पिता की गोद ही प्यारी तो इस पिता को भूल जाओ और हो सके तो किसी दिन परम पिता परमेश्वर की गोद बैठना, भगवान की गोद बैठना। देखो क्या शिक्षा दी उस मां ने, अगर तुम्हें गोद में बैठना है तो भगवान की गोद में बैठना। वैसे एक विद्वान ये बता रहा है कि पहले की माताएं जो हुआ करती थी वो अपने बच्चे का भविष्य बनाने को बड़ा मुसीबत उठाती थी, और वैसे बच्चे का भविष्य बनाना बिगाड़ना ये माँ के ही में तो हाथ में तो है। अगर माँ चाहे तो बच्चे को सिंहासन पे बैठा दे, अगर माँ चाहे तो उस बच्चे को गधे पे बैठने के लायक कभी ना छोड़े। बताया तो ये गया है ये बच्चा तो एक सफेद चादर की तरह होता है, जैसे सफेद कपड़ा होता है उसमें तुम जोन सा रंग पहले डालोगे बस वही रंग चढ़ जाएगा, फिर चाहे कोई सा रंग उसमें चढ़ा लेके चलेगा नहीं। ऐसी माँ का और बच्चे का रिश्ता है, माँ जैसे रंग में बच्चे को ढाले बस बच्चा उसी रंग में ढल जाता है, फिर वो रंग कभी जिंदगी में उतरता नहीं है। क्यों? पहले की माताएं जो उगा करती थी जब गर्भ